प्लेटो के अकॉर्डिंग सोल इमोर्टल होती है, मतलब ये शरीर से पहले भी एग्जिस्ट करती थी और शरीर के मरने के बाद भी एग्जिस्ट करती है। जब सोल बॉडी के अंदर आती है तो कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि इसमें डिजायर और इमोशन और लॉजिक के बीच में कंफ्लिक्ट होने लगता है। इसी कंफ्लिक्ट को समझने के लिए प्लेटो ने ट्रिपेटाइट सोल थ्योरी दी। ट्रिपेटाइट मतलब 3 हिस्से वाली सोल, रैशनल पार्ट, स्पिरिटेड पार्ट, एपिटेटिव पार्ट। ये सोल का सोचने और समझने वाला पार्ट है। इसका काम है रीजनिंग करना और सच ढूंढना। ये हमेशा विजडम और जस्टिस चाहता है। ये सोल का इमोशनल और विल पावर वाला पार्ट है। इसमें करेज, एंगर, प्राइड और एम्बिशन होता है। ये हमेशा डिग्निटी और ऑनर चाहता है। ये सोल का डिजायर और बॉडीली नीड्स वाला पार्ट है, मतलब इसमें हंगर, थर्स्ट और फिजिकल वांट्स रहते हैं। ये हमेशा प्लेजर चाहता है और तुरंत सेटिस्फैक्शन ढूंढता है। प्लेटो ने सोल को एक रथ के जैसे एक्सप्लेन किया। एक रथवान है और 2 घोड़े हैं, व्हाइट हॉर्स और ब्लैक हॉर्स। रथवान रैशनल पार्ट है, व्हाइट हॉर्स स्पिरिटेड पार्ट है और ब्लैक हॉर्स एपिटेटिव पार्ट है। और रथ सोल है। रथवान का काम है दोनों घोड़ों को कंट्रोल करना, ताकि रथ सोल सही से चले, गिरे नहीं और ट्रूथ तक पहुंचे। अगर ब्लैक हॉर्स कंट्रोल से बाहर हो गया तो रथ गिर सकता है, मतलब डिजायर के नीचे दब जाएगा। और अगर रैशनल पार्ट स्टेबल है तो सोल हायर मतलब विजडम की तरफ जाएगा। प्लेटो कहते हैं कि जब ये तीनों पार्ट अपनी जगह पर बैलेंस रहते हैं तब जस्टिस और हैप्पीनेस मिलती है। ये मॉडल थोड़ा फ्रॉइड के ईगो और सुपर ईगो जैसा लगता है, क्योंकि फ्रॉइड ने डायरेक्टली प्लेटो से इन्फ्लुएंस किया था। मान लो तुम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। तुम्हारा एपिटेटिव पार्ट कहता है कि चलो नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, बट तुम्हारा स्पिरिटेड पार्ट देखता है कि पढ़ लेते हैं। फिर तुम्हारा रैशनल पार्ट डिसीजन लेता है कि करना क्या है। वो कहता है कि पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद ब्रेक लेंगे। अगर रैशनल पार्ट डोमिनेंट है तो सक्सेसफुल हो जाओगे, और अगर एपिटेटिव पार्ट डोमिनेंट है तो सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। नेक्स्ट पार्ट में हम थ्योरी ऑफ रिकलेक्शन पढ़ेंगे।